बमनी विधानसभा के भिड़ोसा गांव में पान सिंह तोमर के रिश्तेदार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी मतदान में हिस्सा लिया। बंसल न्यूज की टीम उनके गांव भिड़ोसा पहुंची। फिलहाल उनके घर में पान सिंह तोमर की भतीजी, बहू और भतीजे रहते हैं। बंसल न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती तो शायद आज वोट देने के लिए परिवार के एक दो नहीं बल्कि 100 लोग होते। इस वक्त हम पान सिंह तोमर के गांव में भिड़ोसा में हैं और हमारे साथ में है उनकी बहू। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैल कुमारी है। वोट डाला आपने कि नहीं डाला? हाँ, वोट डाला। कितने लोगों ने वोट डाला? मैंने 4 लोगों ने डाला, मेरी बहू, लड़का। हाँ, तो यहाँ कितने लोग रहते हैं? यहाँ वैसे तो मैं 2 ही जने रहते हैं। अगर वोट जैसे पड़ते हैं तो मेरे बच्चे बहू भी आ जाते हैं। यदि पुराना समय होता और इस तरह से झगड़े नहीं होते तो आपके यहाँ करीब कितने वोटर होते? मेरे जो बता दिए सब नन बच्चे से 100 लोग तो होते, नहीं तो 50 तो बहुत होते। जी, काफी बड़ा प्रभाव है। और कहाँ रह रहे हैं अभी? कुछ लोग जो परिवार के हैं, परिवार में लोग तो होंगे, वो कहाँ रह रहे हैं? चाचा तो हमारे वहीं बबीना उनके परिवार रहता है। एक बड़ी वाली बहू, उनका लड़का खत्म हो गया, वो ग्वालियर रहता है। हाँ। और बड़े वाले जो चाचा थे जी, उनका सब ग्वालियर में रहते हैं। जी। लड़कियां की शादी हो गई, ससुराल में चली गई। पान सिंह के पिताजी कितने भाई थे? 2 भाई थे। तो उनका और परिवार और कहाँ रहता है? बमीना रहता है और ग्वालियर बताया तो। आपने बताया दिल्ली में भी कुछ लोग रहते हैं? दिल्ली में तो मेरे बच्चे रहते हैं और मेरे और परिवार के भी रहते हैं। अच्छा। ये मेरी दौरानी है, मतलब जैसे हम हैं चाचा के। अच्छा। ये है आप भी? हाँ, तो इनका मतलब ये भी बाहर रहती है? नहीं, इनका मतलब दूसरा उधर घर है। जी। और मैंने उधर ही रहते। जी। तो चाचा को जब चाचा चले गए, निकल गए, जब फिर सब लोगों ने ये कहा कि चलो नहीं है तो इसमें रहने लगो। तो ये काफी समय तक ये घर खाली पड़ा रहा था? हाँ, काफी सब ऐसे 4-5 साल पड़ा रहा। फिर चाची आती थी, उन्होंने दिया मुझे। हाँ। और एसी में वो भी रहती, हम रहते, हम खाना बनाते, चाय बनाते अपना। अभी 4-5 साल से नहीं आई हैं। क्यों? अब बुढ़ी हो गई, काफी बुजुर्ग हो गई हाँ, है। चाची से मेरा कहने का मतलब कि आपका पान सिंह तोमर की पत्नी से है? हाँ, अच्छा। चाची तो उनकी कोई चचिया फोटो? सास उनकी है। अच्छा, आपकी चचिया सास है। हाँ। कोई फोटो है अभी यहाँ पर आपके पास उनकी? चाची की फोटो नहीं हमने ले पाए, जबकि मतलब इतना वही नहीं, यहाँ पर कोई साधन नहीं था। जी। और चाचा की फोटो तो इनके मोबाइल में है, लला के। हाँ, आप भी इसी परिवार से हैं और कहाँ से वोट डालने आए? मेरा लड़का है। मैं एक्चुअली सूरत से आया हूँ जी। और यहाँ पे दिवाली करने आया था। हमारी मम्मी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो वोट भी डालेंगे और अपनी माँ से भी मिल लेंगे। हाँ, आप क्या कह रही थी कि किसको वोट डालने, किस आधार पे वोट डालेंगे? नहीं, जाति के आधार पर कि? नहीं, मेरी जाति का भी तो आधार एक है। ही जाति के 2 लोग हैं फिर? हाँ, तो इधर भी है उधर भी है। फिर क्या कर रहे हैं? लेकिन ये तो दिल जाने। शुरू हुआ झगड़े, आपसी अदावत का सिलसिला सालों तक चलता रहा और नतीजा यह निकला कि इस परिवार ने पान सिंह के रूप में एक बागी देखा। लोग डकैत कहते थे, वो खुद को नहीं, बागी डकैत कहते नहीं थे मेरे चाचा, डकैत नहीं थे। यही बात उनकी चाची कह रही हैं कि मेरे चाचा डकैत नहीं थे, एक बागी थे। मतलब इतने अच्छे इंसान को अच्छा नहीं लगता, मतलब क्योंकि वो इतने सम्मानित, जी। इतने वो थे कि हमें भी उनके बारे में कोई वो डकैत करके बोलता है तो मुझे इतना गंदा फीलिंग होता है, बहुत ज्यादा। हम बात कर रहे थे कि एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ। अभी जो उनकी बहू, हम बताना नहीं चाहते कि किसे चुनेंगे, लेकिन क्योंकि वो झगड़े का सबब बनता है और झगड़े का दंश इस परिवार ने बखूबी झेला है, दशकों तक झेला है। और बताती है कि यदि वो झगड़ा नहीं होता, सब हिल मिल करके रहते, तो शायद आज इस परिवार में 150 लोग होते। लेकिन आज सिर्फ एक उनकी बहू और उनके भतीजे दोनों अपनी जिंदगी काट रहे हैं। पान सिंह तोमर के गांव भिंडोसा से कैमरामैन अश्विनी और साथी प्रशांत के साथ सुनील सिंह बघेल।